धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, खुद को कहती हैं साध्वी और भोपाल से यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। इन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया, बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। इनके कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है आपको इनके वो वीडियो देखने चाहिए और उसके बाद जो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनका ये नाचने वाला वीडियो देख लीजिए। आप जानते हैं आजकल नवरात्र चल रहा है, आज रामनवमी है, तो उसी के चलते ये कहीं पहुंची किसी प्रोग्राम में और वहां पे इन्होंने महिलाओं के साथ ये नाच किया। इन तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखिएगा, फिर आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें और दिलचस्प कहानी आगे चल के जो इनके इस वीडियो सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं सवाल, वो उनसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और आई है जिसमें कबड्डी खेलते हुए दिखाई दे रही है। कबड्डी 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 कबड्डी, सुन लीजिए इनके जमाने। देख लिया। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि खुद को साध्वी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूरी तरह स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने कुछ चीजें रख देते हैं। ये खबर हमने निकाली है आपके लिए, अप्रैल 2017 की खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको बीमारी के आधार पर जमानत दी थी। जी हां, बीमारी के आधार पर जमानत दी थी और इन्होंने उस वक्त कहा था कि व्हील चेयर पे हैं, काफ़ी बीमार हैं, चल नहीं पाती हैं, इनको अपना इलाज कराना है और ये तरह तरह की बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियों तक का इन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने इनकी जमानत को मंजूर कर लिया था 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर और पासपोर्ट जमा कराने की शर्त पर और तमाम तारीखों पे अदालत में जाने की शर्त पर इनको जमानत पर रिहा किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कितना ये जमानत पे जारी है। 2019 में इनकी तकदीर का ताला खुल गया क्योंकि आरएसएस ने कहा भारतीय जनता पार्टी को इनको चुनाव लड़ाया जाए और इन्हें भोपाल से चुनाव में उतार दिया गया और ये अब वर्तमान समय में सांसद हैं। सांसद बनते ही इन्होंने अपने तेवर अपने शब्दों के जरिए दिखाने शुरू कर दिए थे। नाथूराम गोडसे को महान देशभक्त बताना शुरू कर दिया था और हेमंत करकरे को न जाने क्या क्या बताना शुरू कर दिया था। लेकिन अब कुछ तस्वीरों पर गौर कर लेते हैं। जैसे आप ये तस्वीरें देखिए, ये हमेशा व्हील चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा जब ये सांसद बन गई तो इन्होंने रो रो के बताया कि कैसे पुलिस वालों ने इनको मारा, क्या क्या इनके साथ किया, ये कैसी कैसी बीमारियों से परेशान है, तमाम तरीके की बातें ये करती हैं। लेकिन अब जब इनका नाचने वाला और कबड्डी वाला वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अब अदालत में जब तारीख पड़ेगी तो क्या फिर से व्हील चेयर पर बैठ के जाएंगी। और क्या भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार व्हील चेयर पर बैठे हुए मुख्तार अंसारी को दिखा रहे थे, क्या वो अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे सवाल खड़े होंगे कि क्या इन्होंने झूठ बोल के गलत तरीके से दस्तावेज पेश करके हाईकोर्ट से जमानत ले लिए और क्या हाईकोर्ट इन तस्वीरों को सामने आने के बाद खुद संज्ञान लेगा, या जो पीड़ित परिवार है वो इन तमाम तस्वीरों को लेकर अदालत में जाएं, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएं और कहें कि साहब आपने तो देखिए इसे बीमार समझ के जमानत दे दी थी लेकिन ये तो बाहर जाके नाच रही हैं, कबड्डी खेल रही हैं, खेल कूद कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ये होगा। अब आपको यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर किस मामले में आरोपी हैं। कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, आतंकवाद का मामला है। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में मस्जिद के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था बाइक के अंदर। वो बाइक इन्हीं की थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग उस मामले में घायल हुए थे। इस मामले में पकड़े गए थे और इनके साथ और भी कर्नल पुरोहित वगैरह तमाम लोग पकड़े गए थे। इन पूरे मामले में तमाम चीज़ें तब बदलनी शुरू हुई जब मोदी सरकार सत्ता में आई। मोदी सरकार की NIA हो, CBI हो, तमाम जगह जो भी एजेंसियाँ हैं वो जा के कहने लगी कि नहीं साहब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम केस इनके खिलाफ वापस लेना चाहते हैं। वो तो भला हो अदालत का, वो अलग बात है कि कल को जजमेंट, क्योंकि जब एजेंसी कोई सबूत ही नहीं पेश करेगी तो अदालत से इनको बरी होना है। लेकिन भला हो अदालत का, अदालत ने कहा कि हम ऐसे मुकदमा ख़त्म नहीं करेंगे, इनको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। आपने जो पहली चार्जशीट यानी कि CBI ने जो पहली चार्जशीट UPA के दौर में दाखिल कर रखी थी उसी चार्जशीट के आधार पर सुनवाई होगी और मेरिट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये वाकई में बीमार है या झूठ का प्रपंच रचकर अपने वकीलों के जरिए इन्होंने जमानत ली है। और इनकी जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं ये इनकी झूठ की पोल खोल रही हैं। और क्या ऐसे में इनको अपने नाम के आगे साध्वी लिखना चाहिए या लोग खड़े होंगे कि भाई इनके नाम के आगे से साध्वी हटवाया जाए, या आज अब ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना कस्बे में स्थित
देवी मंदिर का जो महंत है, जो अपने आप को साधु बता रहा है, वो कहता है कि हिंदू घर से बाहर चला जाता है और उसकी जो घर पे अकेली महिला रहती है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मुस्लिम कबाड़ी का इंतजार करती रहती है, मुस्लिम जो है डिलीवरी बॉय का इंतजार करती रहती है, इलेक्ट्रीशियन का इंतजार करती रहती है। कभी वो कहता है कि जो बीजेपी की नेता हैं वो पहले एक के पास जाती है, फिर दूसरे पास जाती है, फिर तीसरे पास जाती है, तब कहीं जाके उनका काम होता है। इस तरीके की बातें करता रहता है और अभी उसका एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एसएसपी को गाली दे रहा है। तो अब ये सब चीज़ें आम हो गई हैं, इसलिए लोग अपने नाम के आगे साधु और साध्वी और योगी लिख सकते हैं, क्योंकि अब समाज ऐतराज़ करता नहीं है और शायद ऐतराज़ पहले भी नहीं करता था। तभी तो देखिए आशाराम को आज भी लोग बापू कहते हैं। राम रहीम जिस पे हत्या का फैसला आने वाला है 18 तारीख को, उसको दोषी करार दे दिया गया, अब भी लोग उसे पिताजी कहते हैं। इसी के चलते शायद इन्होंने भी मान लिया है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी झूठ बोलेंगे, समाज में हमारी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग ऐतराज़ नहीं करते। एक खबर बढ़ रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।